टे रिवर स्कॉटलैंड की सबसे लंबी नदी है। यह बेन लुइस से फर्थ ऑफ टे तक सफ़र करती है। फर्थ ऑफ टे स्कॉटलैंड के पूर्वी तट में आने की लंबी और संकरी खाड़ी है। इसे पार करते हुए टे रोड ब्रिज और टे रेलवे ब्रिज देखा जा सकता है। टे रेलवे ब्रिज का निर्माण 1871 से 1878 के बीच डंडी शहर में हुआ। यह ब्रिज 2 माइल लंबी और विश्व की सबसे लंबी ब्रिज थी। ब्रिज के लीड डिजाइनर थॉमस बाउच थे। ब्रिज के मध्य भाग को छोड़कर लगभग सभी ट्रैक लाइंस लैटिस वर्क स्पैन्स के ऊपर चलते थे। मध्य भाग में पटरी लैटिस वर्क स्पैन्स की अंतरी ओर होती थी। इस मध्य भाग को हाई गर्डर्स कहा जाता है। इसमें 13 स्पैन्स थे। ब्रिज के नीचे से जहाज पार होने के लिए 90 फीट की क्लियरेंस दी गई थी। हाई गर्डर्स को 77 फीट ऊंची लैटिस वर्क कॉलम से सपोर्ट दी गई थी, जो कि सैंडस्टोन फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी। हर कॉलम में 6 सीधी कास्ट आयरन पाइप को आपस में रॉट आयरन बार से जोड़ा गया था। हॉपकिन गिल्ड्स एंड कंपनी ने ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी ली थी। वो इससे पहले भी बाउच के साथ काम कर चुके थे। कंपनी पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी और 1 लाख पाउंड का कर्ज भी चुकाना था। थॉमस के डिज़ाइन में भी गलती थी और उसे बदलने में काफ़ी खर्च हुई। फरवरी 1877 हाई गर्डर्स पानी में गिर गए। काम पूरा होने में 6 महीने लग गए और पहली ट्रेन सितंबर 1877 में पार हुई। फरवरी 1878 जांच के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन पार कराई गई। मौसम ठीक थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 जून 1878 से ब्रिज को पैसेंजर सेवाओं के लिए चालू किया गया। ब्रिज काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। 1 साल बाद 20 जून 1879 क्वीन विक्टोरिया ने रॉयल ट्रेन में सफ़र की और प्रभावित होकर 6 दिन बाद थॉमस बाउच को विंडसोर कैसल में नाइट पद की उपाधि देकर सम्मानित किया। 28 दिसंबर 1879 की शाम हरिकेन और टाइफून के स्तर का भयंकर तूफान आया। ग्लासगो और अबेरडीन में इसकी रफ्तार 114 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पर डंडी शहर में इसे मापा नहीं गया। तूफान के कारण ब्रिज में एक समय पर एक ही ट्रेन पार कराया जा रहा था। इसके लिए सिग्नलिंग ब्लॉक सिस्टम का उपयोग किया गया। सिग्नलिंग ब्लॉक सिस्टम में टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक में घुसते वक्त टोकन दिया जाता है और दूसरे अंत में वापस लिया जाता है। उस वक्त टोकन के रूप में बैटोन का इस्तेमाल हो रहा था। 7:13 पर बर्टिन्स लैंड से आने वाली ट्रेन ने ब्रिज के साउथ एंड पर सिग्नल केबिन से बैटोन लिया और आगे चल पड़ी। सिग्नलमैन यह रिकॉर्ड में लिखने के लिए चला गया, पर उसका साथी जॉन ब्लैक ट्रेन को देख रहा था। उसने देखा कि आगे जाकर ट्रेन के दाहिने तरफ के पहियों से चिंगारी निकल रही है। उसने ऐसा होते हुए पिछले ट्रेन में भी देखा था। तेज हवा और घर्षण के कारण पहियों से चिंगारी निकल रहे थे। ऐसा 2-3 मिनट तक हुआ और ट्रेन तब तक हाई गर्डर्स पहुंच चुकी थी। अचानक एक तेज चमक हुई और सब कुछ अंधेरे में समा गया। जॉन ने यह सब कुछ पल भर में होते हुए देखा। उसने तुरंत ब्रिज के नॉर्थ के सिग्नल केबिन से संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क पहले ही टूट चुका था। ट्रेन के साथ साथ हाई गर्डर्स भी नदी में थे। ट्रेन में कुल 75 यात्री सफर कर रहे थे। कोई भी नहीं बचा। डाइवर्स ने देखा कि ट्रेन गर्डर्स के नीचे दबी पड़ी थी। थॉमस बाउच ने ओरिजिनल डिजाइन को बदला था। स्टोन पिलर्स को आयरन कॉलम्स में बदला गया था। हाई गर्डर्स सतह से नहीं जुड़े थे, बल्कि रोलर बियरिंग्स पर टिके हुए थे। बोर्ड मेंबर्स ने यह भी कहा था कि आयरन गर्डर्स में मिलावट थी और मिलावट में ब्यूमॉन्ट्स एग का इस्तेमाल किया गया था। ब्यूमॉन्ट्स एग मोम और लौह चूर्ण को मिलाकर बनाया जाता है। आयरन गर्डर्स में इससे मिलाकर काला पेंट कर दिया गया, जिससे किसी को नहीं पता चला। ब्रिज से पार होने की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई थी, पर कुछ ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पार हो रहे थे। इन सब वजहों के कारण ब्रिज कमज़ोर हो गया था। हाई गर्डर्स पहले भी नदी में गिर चुका था, पर इसे कभी बदला नहीं गया। उसी गर्डर्स का वापस इस्तेमाल हुआ था। यह डिज़ाइन विंड प्रेशर झेलने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। यह उस वक्त की सबसे ऊंची और सबसे लंबी ब्रिज थी और इस कारण उस पर हाई विंड्स के दबाव भी काफ़ी अधिक थे।
डिज़ाइंस को हर बार बदला गया और आखिरी डिज़ाइन भी जल्दबाजी में की गई थी। थॉमस बॉश ने इस दुर्घटना से पहले सस्पेंशन रेल ब्रिज की भी योजना तैयार की थी, पर इसका कभी इस्तेमाल न हुआ। थॉमस ने रेलवे निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्कॉटलैंड में कई रेलवेज और स्टेशन बनाए थे, पर टे ब्रिज डिजास्टर ने उन्हें बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट के 4 महीने बाद उनकी मौत हो गई। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। उनके बनाए रेलवेज स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अच्छी तरह से काम कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1880 58 वर्षीय थॉमस को एडिनबर्ग डीन सेमेट्री में दफनाया गया। इस इंजीनियरिंग डिजास्टर से लोगों को काफ़ी सबक मिला। 13 जुलाई 1887 इसी जगह नए ब्रिज को उपयोग में लाया गया। इसका डिज़ाइन विलियम हेनरी बार्लो ने किया और इसमें डबल ट्रैक्स हैं। इसका इस्तेमाल अभी भी होता है, पर हाई विंड्स होने पर ट्रेन्स को रोक दिया जाता है।